मेंटेनेंस के केस में आप अपने फेवर में फैसला लेने के लिए कोई ना कोई जजमेंट का इस्तेमाल करते हो, लेकिन आपकी पत्नी जजमेंट का भी कोई ना कोई तोड़ निकाल देती है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी पत्नी जो जजमेंट का तोड़ निकालती है, उसके तोड़ का भी तोड़ हमारे पास है, जिससे हम उसका मेंटेनेंस डिनाई कर सकते हैं, उसे मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना होगा? जी हाँ दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको मेंबरशिप की कुछ डिटेल्स समझा देता हूं। हालांकि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग इस चीज को समझते नहीं है। दोस्तों, आप क्या करते हो, डायरेक्ट कॉल कर देते हो। कई बार हम कोर्ट में होते हैं, बिजी होते हैं, या हमारा फोन स्विच ऑफ होता है किसी ना किसी कारण की वजह से, हम आपको अटेंड नहीं कर पाते। तो आपसे गुजारिश है, पहले आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कीजिए, हम आपको मेंबरशिप डिटेल भेजेंगे। अपनी सुविधा अनुसार मेंबरशिप लीजिए, उसके बाद आप हमसे कॉल पर टाइम बुक करवा के बात करिए, तभी ठीक से बात हो पाया करेगी। बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं कि सर मेंबरशिप के चार्जेस लगते हैं, फ्री में क्यों नहीं है? दोस्तों, फ्री की रेवड़ियां सिर्फ केजरीवाल साहब बांटते हैं, और कहीं पर भी फ्री की रेवड़ियां नहीं बंटती। कोर्ट में आप जाते हो अपना केस लड़वाने के लिए, कोई भी वकील आपका केस फ्री में नहीं लड़ेगा। हाँ, आपका काम सस्ते में हो सकता है, जिस तरह से हमारी मेंबरशिप पूरे भारत की सबसे सस्ती मेंबरशिप है। आप गलत लोगों के हाथ चढ़ जाते हो और हजारों लाखों रुपए लुटवाने के बाद भी आपका केस खराब हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या फ्री में मिली हुई सलाह सही मिलेगी आपको? जब हजारों लाखों रुपए लुटवाने के बाद भी आपको गलत लोग सही सलाह नहीं दे रहे हैं, तो फ्री में सलाह देने वाला आपको कैसी सलाह देगा, आप सोच ही सकते हो। हमारे मेंबरशिप चार्जेस बहुत ज्यादा कम है। 300 रुपए से हमारी मेंबरशिप चालू होती है। अगर आप 300 रुपए भी नहीं खर्च सकते अपने कोर्ट केस में, तो आप अपना केस लड़ ही नहीं पाओगे पूरी जिंदगी भर, क्योंकि कोर्ट में तो आपका पैसा खर्च होगा ही होगा। जो 300 रुपए नहीं खर्च सकता, वो कोर्ट में हजारों रुपए खर्च के कहां से अपना केस जीत लेगा। तो दोस्तों, कृपया करके इस टाइप के लोग हमें मैसेज करके अपना और हमारा दोनों का ही समय बर्बाद ना करें। अगर आप सच में हमसे लीगल कंसल्टेंसी चाहते हैं, जेन्युइन लीगल कंसल्टेंसी अपना केस खत्म करवाने के लिए, तो ही हमें मैसेज करें। टाइम पास के लिए हमें मैसेज ना करें, क्योंकि ऐसे टाइम पास वाले मैसेजेस बहुत आते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो दोस्तों, जब भी कोई जजमेंट आता है, तो आप उस जजमेंट का इस्तेमाल करते हो अपने केस में। जजमेंट अपने केस में इस्तेमाल करने के पीछे का रीजन ये होता है कि आप अपनी वाइफ का मेंटेनेंस डिनाई कर सको, बच सको उसे मेंटेनेंस देने के लिए, या फिर आपका कोई और भी मेंटेनेंस केस चल रहा है, तो आप उस केस में रिलीफ पा सको, आपके फेवर में फैसला आए। लेकिन आपकी पत्नी कई बार इतनी ज्यादा शातिर निकलती है कि आपके लगाए हुए जजमेंट का भी कोई ना कोई तोड़ निकाल देती है। अब मेंटेनेंस केस का मैं आप लोगों को कानून बताता हूं।
सीआरपीसी 125 सब सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर आपकी पत्नी किसी के साथ एडल्ट्री में है या फिर वो आपको अपनी मर्जी से छोड़कर गई है, आपने उसे घर से बाहर नहीं निकाला, खुद अपनी मर्जी से उसने आपको छोड़ा है, तो वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। और BNSS 144 का सबसेक्शन 4 भी सेम चीज बोलता है। आप जब कोर्ट में जाते हो, आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस दर्ज होता है, तो आप एक ऑब्जेक्शन फाइल करते हो इस सेक्शन के अंतर्गत कि मेरी पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है, मैंने उसे घर से बाहर नहीं निकाला है, उसने अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ा है, उसका मेंटेनेंस डिनाई किया जाए। अगर आपके केस में बच्चे होते हैं तो उसमें यह लिखा जाता है कि क्योंकि पत्नी ने अपना घर अपनी मर्जी से छोड़ा है तो पत्नी का मेंटेनेंस डिनाया किया जाए, बच्चों का तो चलो मैं दे ही दूंगा। और इस चीज के ऊपर कई सारे जजमेंट्स भी आए हैं, ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हैं जिसमें यह कहा गया है कि अगर पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है तो वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। हालांकि आपको किसी जजमेंट की जरूरत नहीं है, ये कानून ही है जिसके दोनों सेक्शंस मैंने आप लोगों को बता दी है। सीआरपीसी 125 का सब सेक्शन 4 और बीएनएस 144 का भी सब सेक्शन 4, डेफिनेशन दोनों की बिल्कुल सेम। तो जब आप ऑब्जेक्शन फाइल करते हो कोर्ट में, तो आपकी पत्नी वहां पर उस ऑब्जेक्शन का ये जवाब देती है कि मैं अपनी मर्जी से घर छोड़कर नहीं गई हूं, ये मुझे मारते हैं, पीटते हैं, मेरे साथ अत्याचार करते हैं, मेरे साथ घरेलू हिंसा करते हैं, दहेज की डिमांड करते हैं, उस वजह से मुझे परेशान होकर मजबूरन घर छोड़ना पड़ा है। जज साहब बताओ ऐसी स्थिति में मैं इनके साथ कैसे रह सकती हूँ। इस तरीके का बहाना आपकी पत्नी कोर्ट में लगा देती है और उसकी सुनवाई भी हो जाती है। लेकिन इसके आगे भी एक प्रक्रिया होती है जो हस्बैंड्स करते ही नहीं है, और यही हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती होती है। जब आपकी पत्नी ये कहती है कि जज साहब मैं अपनी मर्जी से घर छोड़कर नहीं गई हूं, मुझे मारा गया है, पीटा गया है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है, मेरे साथ घरेलू हिंसा की गई है, मुझे मजबूर किया गया है घर को छोड़ने के लिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में मैं वहां पर नहीं रह सकती, तो आपको कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी है। ठीक है जज साहब, इसे कहो साबित करें। देखो आप लोगों को पता ही है, झूठे केस होते हैं, सारे झूठे केस होते हैं, आपसे पैसा ऐंठने के लिए दर्ज करवाए जाते हैं। तो साबित आपकी पत्नी को ही करना है क्योंकि इल्जाम वही लगा रही है आपके ऊपर। तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाइए कि जज साहब ठीक है, अगर ये कह रही है ना कि मैं मारता हूं, पीटता हूं, तो इसे कहो कोर्ट में साबित करे, एविडेंस मंगवाया जाए इससे, उसके बाद मेंटेनेंस लगाया जाए, उससे पहले नहीं। अगर आपकी बात निचली अदालत नहीं सुनती है, फिर भी मेंटेनेंस लगा देती है, तो वाइफ का मेंटेनेंस डिनाई करने के लिए आप सीधा सीधा हाई कोर्ट जा सकते हो। हाई कोर्ट जाके इसी बात को रख सकते हो कि मेरी वाइफ अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है, और उसने कोर्ट में ये कहा कि मैंने अपनी मर्जी से घर नहीं छोड़ा, उल्टा मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया है कि ये मारते हैं, पीटते, इस वजह से घर छोड़ना पड़ा है। मेरी हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट है, मेरी वाइफ से सारे एविडेंस कोर्ट में मंगवाए जाए, वाइफ को कहा जाए कि यहां पर साबित कर एविडेंस पेश करके कि तुझे मारा गया है, पीटा गया है, तेरे साथ दहेज के लिए प्रताड़ना की गई है, इस वजह से तू घर छोड़कर गई है। और अगर ये इस चीज को साबित करने में असफल होती है तो इसका मेंटेनेंस डिनाई किया जाए। दोस्तों सिंपल सी बात है, मामला झूठा होता है, केस झूठा होता है, वो साबित कर नहीं पाएगी, आप वाइफ का मेंटेनेंस देने से बच जाओगे। वाइफ का मेंटेनेंस आपको नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ बच्चों का मेंटेनेंस बचेगा। और जहां तक बात रही बच्चों के मेंटेनेंस की, तो जब तक आपके बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते या कस्टडी आपके पास नहीं आ जाती, बच्चों का तो मेंटेनेंस खैर देना ही पड़ेगा, क्योंकि कानून ये कहता है कि जो भी डिस्प्यूट है हस्बैंड वाइफ के बीच में है, जो भी लड़ाई झगड़ा है हस्बैंड वाइफ के बीच में है, बच्चों का कोई कसूर नहीं, बच्चों को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। अब बच्चों का गुजारा भत्ता कैसे कैंसिल करवाया जाए, वो अलग अलग केसों पे अलग अलग टाइप की सिचुएशंस होती है, किस तरह कस्टडी ली जाए, तो उसके लिए आप मुझसे अपने केस की डिटेल बताकर बात कर सकते हैं हमारी मेंबरशिप लेके कि किस तरह आप बच्चों का मेंटेनेंस डिनाई करवा सकते हैं, क्या आपके केस में भी वो स्थिति है या नहीं है, वो तो बातचीत कर ही पता चलेगा। बाकी दोस्तों अगर आपके ऊपर भी मेंटेनेंस का केस दर्ज करवाया है आपकी वाइफ ने पैसे ऐंठने के लिए, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना गुजारा भत्ता बंद करो। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था।
उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।